खोपड़ा को चेला खड़े देखिए, आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें हमने हरियाणा सभी कांग्रेस के विधायकों सांसदों ने हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सभी प्रदेशवासियों का हृदय से धन्यवाद और आभार हमने व्यक्त किया है। प्रदेशवासियों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना आशीर्वाद और साथ हमें दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। आज इस चुनाव में ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, हरियाणा देश में तमाम प्रदेशों से के मुकाबले इंडिया गठबंधन की सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत अगर कहीं आई है तो 47.6% वोट आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को मिली है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र सारे प्रदेशों से ज़्यादा अगर इंडिया गठबंधन को वोट मिली तो हरियाणा के अंदर देश में रिकॉर्ड बनाने का काम हरियाणा वासियों ने किया, इतना आशीर्वाद दिया। और ना सिर्फ सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हरियाणा में मिली है, मगर इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर वोट में इजाफा, प्रतिशत में इजाफा 19.2% वोट पिछले 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले में अगर जंप कहीं आया, एक प्रदेश में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, वो भी हरियाणा के अंदर हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रदेशवासी, हम सभी प्रदेशवासी क्योंकि ऋणी हैं और हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और सभी को हम, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, तमाम लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, जिन्होंने मेहनत करी, उनको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत, मैं समझता हूँ, सभी बधाई के पात्र हैं। और ये एक लक्ष्य में तो हमें सफलता मिली है, लेकिन जो दूसरा लक्ष्य है हरियाणा को बचाने का, हरियाणा को दोबारा से विकास, खुशहाली के रास्ते पे, पटरी पे लेके आने का जो लक्ष्य है, यानी कि हरियाणा में बदलाव लाने का, हरियाणा में परिवर्तन का, हरियाणा का युवाओं का, किसानों का उज्जवल भविष्य हो, गरीब आदमी का उज्जवल भविष्य हो हरियाणा में, तो वो जो दूसरा लक्ष्य है, अब दूसरे लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा संकल्प हमने लिया है। उसके साथ साथ ये भी मैं समझता हूँ कि एक जो लगातार हम कह रहे हैं कि हरियाणा में एक अल्पमत की सरकार, जो अपना विधानसभा में जो संख्या बल जो खो चुकी हो, ऐसी सरकार, क्योंकि गठबंधन के बाद आपने देखा 48 विधायकों का इन्होंने समर्थन दिया था, जिसमें से 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। कुछ विधायक जिन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसमें खट्टर साहब स्वयं शामिल हैं, सांसद के रूप में वो चयनित हुए हैं। तो ऐसे में ये संख्या बल इस सरकार के पास नहीं बची। आज ये अल्पमत की सरकार है, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं हरियाणा के सत्ता पे काबिज रहने का। हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि तुरंत इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा में चुनाव होने चाहिए। और ये नहीं करती तो हमारे राज्यपाल महोदय हरियाणा के संज्ञान लेकर स्थिति में, क्योंकि आज आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग तक की बातें आ रही हैं, कई जेजेपी के विधायकों को इस्तीफा दिलाने के लिए बातें आ रही हैं, 1-2 विधायकों को कि भाई इस्तीफा दिलाया जाए, किस तरीके से संख्या बल जुटाया जाए। तो ऐसे में ये स्थिति हरियाणा के अंदर एक सरकार जो ना सिर्फ विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल करने में असक्षम हो, मगर जो जनता में भी विश्वास मत खो चुकी हो। क्योंकि आपने देखा हमारा मत प्रतिशत ना सिर्फ इंडिया गठबंधन को मिलने वाला देश में सर्वाधिक है, मगर भारतीय जनता पार्टी से लगभग 2% ज़्यादा मत हमारा इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा। देखिए, मैं आपको बताया, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो एक देश में भी और प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बात है, जो तथ्य हैं, वो आपके सामने हैं। अल्पमत की सरकार हरियाणा में चल रही है, तो ये हमारी ये मांग है कि सरकार बर्खास्त हो और तुरंत हरियाणा में चुनाव कराए जाए, ये हमारी मांग है। और ये हमारी मांग हमारी लगातार चल रही है। सर, 100 गज के प्लाट दिए जा रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो स्कीम कांग्रेस, देखिए 10 साल तक सुनो, हमारी सरकार के समय
4 लाख परिवारों को 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने का काम किया गया था और लगातार प्रक्रिया चल रही थी। इस सरकार ने बड़ा धोखा किया। एससी समाज, बैकवर्ड समाज और छत्तीस बिरादरी गरीब परिवारों को मिलने वाली इस योजना को आते ही इस सरकार ने बंद करने का काम किया। 10 वर्ष की सरकार में एक भी गरीब आदमी को प्लॉट नहीं मिला था। चुनाव में हुई करारी हार के बाद अब तो सभी याद आएंगे इनको, लेकिन जनता को पता है कि अगर जो है जनता किस पे विश्वास कर रही है। जिन्होंने पहले करके दिखाया था वही करके आगे दिखाएंगे। ये तो चुनाव के समय कहने वाली बातें हैं। धरातल पे लोग समझते हैं कि अगर ऐसी सरकार को दोबारा मौका ऐसे मिल जाए जिन्होंने आते ही बंद करा और 10 साल तक एक गरीब परिवार को हरियाणा में एससी समाज, बैकवर्ड समाज और छत्तीस बिरादरी गरीब समाज को एक परिवार को भी प्लॉट नहीं दिया 10 साल तक, अगर ऐसी सरकार दोबारा बनेगी तो वो नहीं देंगे। ये जनता को पता है। ये तो अब तो चुनाव का समय है, अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब तो इस चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े परेशान हैं और मैं समझता हूं कि वो इस तरह के प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन लोग उनकी नीयत समझ चुके हैं। हरियाणा को विकास खुशहाली की पटरी से उतारने वाली इस सरकार को लोग वोट की चोट से जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव आपने गठबंधन में लड़ा, इंडिया अलायंस में, विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी? आप ये इंटरव्यू है कि ये क्या है? मैं जहाँ तक इस बात हम कह चुके हैं, ये लोकसभा तक का गठबंधन था। ये स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कही जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में जो गठबंधन था वो लोकसभा का गठबंधन था। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बाकी आगे क्या होगा वो देखते हैं। समय के गर्भ में सवाल है, ये सवाल समय के गर्भ में आगे आने वाले समय में। मगर हम स्वयं सक्षम हैं 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। एक आखिरी सवाल सर, अनुराग ढांडा जो आम आदमी पार्टी के लीडर है वो ब्लेम कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो कांग्रेस। देखिए ये इस पे उनके ही प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दे दिया है। थैंक यू। धन्यवाद जी, कल मिलते हैं सर। ठीक है जी, कल